आजकल कैसीनो इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है कि इसे कोई 5 साल का बच्चा भी एक्सेस कर सकता है। तो हमें रोबोट स्टेक्स जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएँगी जहाँ पे तुम्हें जाके सिर्फ अपना ईमेल वेरीफाई करना है एंड तुम वहाँ पे जाके कैसीनो और स्पोर्ट्स बेट जैसी चीज़ें खेल सकते हो। तुम्हें स्पोर्ट्स बेट में जाके हर जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है उस पे बेट करना होता है। एंड कैसीनो में तुम्हें कुछ ऐसे गेम्स माइंस, ब्लिंको और डाइस जैसे गेम्स में जहाँ पे टोटली स्टेक्स डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा कहाँ पे लॉस होगा, कहाँ पे प्रॉफिट होगा। वो तुम लोग खेल सकते हो जाके। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे स्टेक्स या फिर कोई भी जो ऐसी कंपनी है वो स्पेसिफिकली जाके कंट्रोल ना कर सके। तुम्हारा पैसा जीतना और तुम्हारा पैसा हारना सारा का सारा कंपनी के अंदर ही है। अगर कंपनी चाहे तो तुम लॉस करोगे, कंपनी चाहे तो प्रॉफिट करोगे। इसलिए हज़ार लोगों में अगर तुम देखो तो सिर्फ 1 या 2 ही लोग होते हैं जिनका ऐसी कैसीनो जैसी वेबसाइट से प्रॉफिट होता है, वरना 99% लोगों का यहाँ पे लॉस ही होता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं एंड वहाँ से कैसीनो या फिर इन चक्करों में पड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे जो ये मीम पेजेस होते हैं वो भी इन वेबसाइट्स को प्रमोट करते हैं। मेरा खुद का एक मीम पेज था जिस पे 1500 फॉलोअर्स थे, जो कि अब आज फिलहाल में नहीं है मेरे पास, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो कि बैन हो चुका है। लेकिन उस 1500 फॉलोअर्स पर मुझे बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन आती थी कि अगर मैं बेटिंग ऐप्स का प्रमोशन 1 महीने तक करूँगा तो मुझे 15,000 रुपये तक मिलेंगे। कौन सा एक मीमर है जिसके इतने Oh my God! Wow! कम फॉलोअर्स है, 1500 फॉलोअर्स है, उसको 15,000 रुपये मिल रहा है, वो कोई भी कहीं बंदा इसे मना ही नहीं करेगा एंड वो खुलेआम प्रमोट करेगा। आज मैं बताना चाहता हूँ कि दिस स्ट्रीम वो स्पॉन्सर्ड बाय bet366.com। आप इस ऐप पे जाके बहुत सारी गेम्स खेल सकते हैं, जैसे फ्री में, वो भी जैसे पोकर, रमी, पूल और ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। जब हर रील में तुम्हें स्टेक्स, हर रील में तुम्हारा ड्रीम 11 ऐसे ऐप्स अगर तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारा मन नहीं भी चाहेगा तो भी तुम स्टेक्स या फिर कैसीनो में जाओगे एंड वहाँ पे जाओगे, तुम स्टार्टिंग में खेलोगे, बिगिनर्स लक होगा, स्टेक्स भी तुमको पैसा देगा ताकि तुम उस वेबसाइट के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाओ एंड उसके बाद जब तुम प्रॉफिट करने लग जाओगे और पैसे डिपॉजिट करोगे, एक बार तुम हार जाओगे, तुम्हें लगेगा कि इतने टाइम से जीत रहा था, कैसे हार गया, अब आगे भी जीतूंगा, उसके लिए तुम और पैसे डिपॉजिट करोगे एंड और पैसे डिपॉजिट करोगे, फिर वापस हारोगे, फिर डिपॉजिट करोगे, इसे करते करते इतने मैच तुम हार जाओगे, तुम्हें अंदाजा नहीं होगा एंड उसके रिटर्न में वो क्या देंगे। तो तुम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से देखो, तो अगर तुम्हारा लॉस होता है तुम उस लॉस को हमेशा रिकवर करना चाहोगे, अगर लॉस रिकवर हो जाता है तुम उस लॉस रिकवर से प्रॉफिट करना चाहोगे, उस प्रॉफिट करने के चक्कर में तुम तुम्हारा सारा अमाउंट हार जाओगे। पर तुमने कभी नोटिस किया होगा कि काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि 10 रुपये कमाने के चक्कर में, यानी उनका हमेशा $100 का उनका पूरा बैलेंस है, उसमें 10 रुपये अगर कम पड़ रहे हैं उनके $100 या $101 करने में, उनको कमाने के लिए उनका पूरा का पूरा बैलेंस खत्म हो जाता है। क्योंकि स्टेक्स इतना रिस्क है कि अगर तुम चाहो भी तुम यहाँ से प्रॉफिट नहीं कर सकते, चाहे तुम कितना ही परफेक्ट खेल लो, तुम्हारा लक कितना ही अच्छा हो जाए, स्टेक्स नहीं चाहेगा तुम्हारा प्रॉफिट हो, तुम यहाँ प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो मैं स्पेसिफिकली स्टेक्स का नाम ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि स्टेक्स खेलते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपना पूरा पूरा चैनल या फिर पूरा का पूरा इंस्टाग्राम का पेज बिल्कुल स्टेक्स को डेडिकेट कर रखा है, जैसे ड्रेक और बहुत बड़े बड़े सिंगर्स रफ्तार, ये सब लोग भी स्टेक्स पे या फिर स्पोर्ट्स बेट खेलते हैं और उसके बाद प्रमोशन भी करते हैं। बहुत यूट्यूबर भी हैं जो कि स्टेक्स का प्रमोशन करते हैं एंड वहाँ पे अच्छे लगा के तुम्हारे को स्टोरी में दिखाते हैं एंड तो इंकरेज करते हैं कि तुम लोग जाके पैसे लगाओ स्टेक्स के अंदर। तो कैसीनो या फिर फैंटेसी स्टार्टिंग में चाहे कितना भी अच्छा लगे, कितना भी प्रॉफिटेबल लगे, एट द एंड ऑफ द डे हमेशा तुम्हें लॉस ही होगा। तो तुम कितने ही पैसे कमा लो, एट द एंड ऑफ द डे इसमें तुम्हें हमेशा लॉस मिलेगा। तो ओवरऑल गेम्स होते हैं वो ऐसे डिज़ाइन होती हैं कि लॉस हो तुम्हें, क्योंकि ये जो वेबसाइट्स है वो भी इतना पैसा कहाँ से ही लाएंगी। तुम खुद सोचो, अगर एक वेबसाइट तुम्हें $1 का $2 दे रही है, वो जो एक्स्ट्रा है वो कहीं से उसको कमाना पड़ेगा, खुद की जेब से पैसा तो नहीं देगी। और जो इतना पैसा होता है, इतने मिलियन डॉलर्स की कंपनी होती है, वो तुम्हारे पैसे हारने से ही बनती है। जितना तुम सावधान रहोगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि इन लॉन्ग टर्म तो हमेशा लॉस ही होगा। और तुम इन वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं भी बहुत वीडियो में, तब तक के लिए।